और 3। इसमें भी पूछा गया है कि अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। पहले तो अपन ने क्या ज्ञात की, रेखाएं ज्ञात की। अब की बार अपने को पूछा है ये हल संगत होगा या असंगत। तो अगर ये बराबर नहीं है तो फिर हो जाएगा संगत, अगर तीनों ही बराबर है तो संगत, और एक बराबर नहीं है, दो बराबर एक बराबर नहीं है तो असंगत हल। तो सबसे पहले पहला समीकरण है, इसको हल करेंगे। आंसर सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो ये समीकरण नहीं है, इसको समीकरण बनाना पड़ेगा क्योंकि बराबर में 0 होना चाहिए। यहाँ पे बराबर में कितना है 5, तो 5 का क्या करेंगे पक्षांतरण, पहले इसको सही समीकरण में जमा देंगे। तो 3x + 2y, 5 प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का 5, इस साइड क्या रहेगा 0। अब बनेगी समीकरण। इसी प्रकार से दूसरा 2x - 3y, 7 प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का, बराबर में 0। अब करेंगे हल। A1 बटा A2 बराबर, A1 कितना है 3 बटे में A2 कितना है 2। ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। ये A1 है, A2 है, B1 है, B2, C1 और C2। अब देखो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा तो छोड़ दो इसको। फिर ज्ञात करेंगे B1 और B2 बराबर, B1 कितना है 2 बटे में माइनस का 3। अब देखो ये बराबर है क्या 3 बटा 2, और ये बराबर नहीं है तो C1 और C2 ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। अगर ये दोनों ही बराबर नहीं है तो फिर कौन सा हल होगा, संगत हल। तो यहाँ पे लिखेंगे संगत हल, संगत हल। इसी प्रकार से दूसरा सवाल, दूसरा है, सबसे पहले इसको सही जमा दो। तो 2x - 3y प्लस का 8 बराबर की साइड आएगा तो माइनस का 8 बराबर में 0। 4x - 6y, 9 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 9 बराबर में 0। अब करेंगे हल। हल करने के लिए A1 बटा A2 बराबर, A1 कितना है 2 बटे में 4। फिर यहाँ पे ये तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2। फिर B1 बटा B2, B1 कितना है माइनस का 3 और फिर माइनस का 6 B2 बराबर, माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2। अब ये दोनों ही बराबर है, 1 बटा 2, 1 बटा 2, दोनों ही बराबर है तो अपने को ज्ञात करने पड़ेगा C1 और C2। तो इसके आगे ही मैं लिख देता हूँ C1, या फिर यहाँ पे ये हल करेंगे, यहाँ पे नीचे ही लिख देते हैं C1 बटा C2 बराबर, C1 कितना है आपके माइनस का 8 बटे में माइनस का 9, C2 माइनस से माइनस खत्म, ये दोनों ही नहीं कट रहे। इसका मतलब A1 और A2 तो बराबर है किसके, B1 और B2 के, लेकिन C1 बराबर नहीं है, B1 और B2 बराबर नहीं है C1 और C2 के। तो फिर कौन सी रहेगा, ये कौन सा हल होगा, एक बराबर नहीं है तो असंगत हल होगा। कौन सा हल होगा, असंगत हल, असंगत हल। क्या कौन सा हल होगा, असंगत हल। इसी प्रकार से अपन करेंगे तीसरा सवाल, इसको भी सेट करना पड़ेगा। 3 बटा 2 x प्लस 5 बटा 3 y, 7 प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का 7 बराबर में 0। फिर
9x माइनस 10y, 14 प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का 14 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे a1 बटा a2 बराबर कितना है, तो a1 तो है आपके 3/2 बटे में a2 कितना है 9। अब मान लो इसके बटे में 1, अगर दो संख्याएं भिन्न में हो तो क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को उल्टा कर देंगे। तो बराबर में 3/2 इंटू 9 तो जाएगा नीचे, 1 जाएगा ऊपर। अब 3 एकम 3, 3 तिया 9 बराबर में 1 का गुणा 1 से किया तो 1, 3 दूनी 6। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे b1 बटा b2। b1 कितना है 5/3 और कितना है माइनस का 10 बटे में -10, मान लो बटे में 1, दो संख्या भिन्न में तो इस संख्या को करेंगे उल्टा। तो 5/3 इंटू 1 जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा माइनस का 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पे माइनस का है इसलिए 2 भी माइनस के है 2। अब ये दोनों ही समान है क्या, दोनों ही समान नहीं है, दोनों ही समान नहीं है, इसका मतलब C1 और C2 ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटे में B2 के, बराबर में पहले वाला हो जाएगा संगत हल। कौन सा हल, संगत हल। इसी प्रकार से अपन करेंगे 100वें सवाल को, 4 नंबर का सवाल। इसको भी पहले सही समीकरण में जमाना पड़ेगा। 5x माइनस 3y, 11 प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का, माइनस 10x इस साइड रहेगा 0, 10x प्लस 6y बराबर में माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का 22 बराबर में क्या रह जाएगा 0। ठीक है, अब करेंगे हल। a1 बटा a2, a1 कितना है आपके 5, a2 कितना है माइनस का 10। ठीक है, अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो माइनस का कितना आ जाएगा 1/2, फिर आ जाएगा b1 बटा b2 बराबर में, यहाँ पे देखिए माइनस का 3 बटे में b2 कितना है प्लस का 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2, दोनों ही समान है, -1/2 -1/2। तो तीसरा ज्ञात करना पड़ेगा C1 बटा C2। C1 तो कितना है माइनस का 11 और फिर प्लस के 22, दोनों ही कट जाएंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 1/2 -1/2, तीनों ही समान है, तीनों ही समान है तो लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटे में b2 के, और फिर बराबर है b1 और b2 c1 और c2 के, तीनों ही बराबर है तो कौन सा हल होगा, तीनों ही बराबर है तो संगत हल होगा। कौन सा हल होगा, संगत हल, संगत हल। ठीक है, अब करेंगे अगला सवाल। पांचवा है 4/3 x प्लस 2y, 8 प्लस का बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का 8 बराबर में 0। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर में है 12, इस साइड आएंगे तो प्लस के उस साइड आएंगे तो माइनस के बराबर में हो जाएगा 0। सबसे पहले a1 और a2, a1 बटा a2, a1 कितना है 4/3 बटे में 2, मान लो इसके बटे में 1, तो क्या करेंगे नीचे वाली संख्या को उल्टा, 4/3 इंटू 1 जाएगा ऊपर, 2 जाएगा नीचे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का गुणा 1 से किया तो 2 एकम 2, फिर 1 का गुणा 3 से किया तो 3। ठीक है,
फिर ज्ञात करेंगे B1 बटा B2 बराबर में B1 कितना है 2, B2 कितना है 3, कितना आ गया 2/3, इसका भी 2/3, दोनों ही समान है तो C1 और C2 ज्ञात करना पड़ेगा। C1 और C2, C1 कितना है माइनस का 8 बटे में माइनस के 12, माइनस से माइनस खत्म, 2 के पहाड़े से कितनी बार कट जाएगा 4 के पहाड़े से 2 बार, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तीनों ही बराबर है, तीनों ही बराबर है। A1 बटा A2 के बराबर है B1 बटा B2 और इसके बराबर है C1 बटा C2, तीनों ही बराबर है तो फिर कौन सा हल होगा संगत हल, संगत हल। तो ये थे आपके दूसरा और तीसरा सवाल जो अपन ने आज हल कर दिया। फिर कल करेंगे अपन सवाल नंबर 4।